आप देख रहे हैं शहर न्यूज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को शहर न्यूज़ पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन का दौरा शुरू हो चुका है और ये भी आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट से सियासी जमातों को कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि यू टर्न का सिलसिला जो है ना वो 2.5 साल से जारी है और हो सकता है कि बल्दियात में भी यू टर्न लिया जाए। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी जमात के कारकुन मौजूद हैं जिसने बहुत कम अरसे में अपना एक नाम बनाया। जी हाँ, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, जिसने बहुत कम टाइम में अपना बहुत अच्छा इमेज और अपना नाम बनाया। अभी के मीडिया की भी इतनी सपोर्ट नहीं है उन्हें, उसके बावजूद भी वो अपनी कंपेन को लेकर चल रहे हैं। आज तहरीक लब्बैक के कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या यू टर्न ले सकती है मौजूदा गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मुझे ये बताइएगा जी कि क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन बर वक्त होंगे? मौजूदा हुकूमत तो अपने यू टर्न लेने में बहुत मशहूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रिट है जिसकी वजह से लगता है कि शायद ये मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन करवाने के लिए, वरना तो इनका कोई एतबार ही नहीं ना किसी भी फैसले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कारकुन, तमाम जिम्मेदारान मरकज़ से हमें सारी गाइडलाइंस मिल रही है। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे बल्दियाती इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे यहाँ अक़लियतें भी हैं, जिसमें मसीह फैम बिलादरी भी है और भी अक़लियतें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हैं, ये एक लोगों के ज़हन में बात है कि अगर इस्लामी गवर्नमेंट आती है तो अक़लियतों के लिए मुश्किलात हो जाएगी। क्या ये मेरा आपसे सवाल है, क्या इसमें हकीकत है या इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं शहर न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे दावत दी है। मैं आपको ये बताऊं कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जितना इस्लाम ने किया है ना, किसी और मज़हब ने इतना अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की। जब इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक दीन को तख्त पे लेके आएगी तो अक़लियतें जो आजकल धक्के खा रही हैं फिर वो धक्के नहीं खाएंगी, फिर इस्लाम ने जो उनका हक़ दिया है वो उसके अंदर खुशहाली भी महसूस करेंगी और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करके पाकिस्तानी शहरी होने में फ़ख्र महसूस करेंगे। तहरीक लब्बैक ने जनरल इलेक्शन के अंदर भी सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के हवाले से तकरीबन 22 साढ़े 22 लाख वोट लिए थे और सारी सियासी जमातों के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का वोट बैंक के लिहाज से तीसरा पाकिस्तान के अंदर नंबर था। अगर हम उसी को भी उसी स्टेज पर भी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है, लेकिन हमने पहली और दूसरी पोजीशन पर नज़र जमाई हुई है। हमारे कारकुन बड़े मुतहरक हैं और इंशाल्लाह जब मैदान 4 दिसंबर को लगेगा, अल्लाह करे कि ये मैदान लगे और यू टर्न हुकूमत जो है यू टर्न इस पर ना ले सके, तो फिर लोग देखेंगे कि कैसे लोगों ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है और कारकुनों ने जो अपने कायदीन की हदायत के मुताबिक मेहनत की है। 4 दिसंबर को उसका रंग पाकिस्तान की हर विलेज कौंसल, नेबर कौंसल, म्यूज़ कॉरपोरेशन और तहसील नाज़म के इलेक्शन के अंदर सारे पाकिस्तान को इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे हज़रत, ये मुझे ये ज़रा बताइएगा कि मैंने आपके कारकुन देखे हैं, आपके मैंने ज़िम्मेदार देखे हैं, बहुत जज्बाती हैं, तो क्या गवर्नमेंट जज्बात से चलती हैं या समझबूझ से चलती हैं? एक तो मेरा ये इस बात का जवाब दीजिएगा और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो कम सा टाइम लग गया बल्दियाती इलेक्शन में, इसमें अगर आपको इत्तेहाद की ज़रूरत पेश आती है तो आप हर जमात के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे जो कारकुन हैं ना, वो जज्बात में सिर्फ एक मसले पे आते हैं, वो है सरकार की नामूस। उस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसके अलावा हमारी क्योंकि सियासी तहरीक है, हम हर मामले में कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे बारे में जो एक मशहूर कर दिया गया कि ये सिर्फ जज्बाती है, नहीं। हम उन्हीं उसूलों पे कारबंद हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं। उनमें रहते हुए हम जज्बात भी दिखाते हैं, उनमें रहते हुए हम जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं, उनमें रहते हुए हम जो है वो एहतजाज भी करते हैं, उनमें रहते हुए हम बैकफुट भी लेते हैं। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक कह लें कि वक्त ऐसा है कि हमें एक बदनामी हमारे जो है ना वो सर पे थोप दी गई है
کہ یہ جو ہے جذباتی ہیں، ان کا کام ہی صرف اتنا ہے کہ یہ جذبات سے کام لیتے ہیں. ہم جذباتی صرف اور صرف سرکار کی ذات کے لیے ہیں. اس معاملے میں ہم نے کبھی کسی سے بھی کوئی بھی ہو اسے کمپرومائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے کارکنان ہیں الحمدللہ بڑے باشعور ہیں، بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور پہلے شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے نا، جنرل الیکشن کے بعد ہماری واحد جماعت ایسی ہے کہ جس کا ووٹ کم نہیں ہوا، بلکہ ہمارا دن بدن ووٹ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے، صرف کوئی اتنا مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا، ایک سوال کا جواب مجھے مزید آپ دیتے جائیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن میں بہت پیسہ لگتا ہے، تو تحریک لبیک کی جو کمپین آپ لے کے چلیں گے، اس کے لیے آپ کی فنڈ ریزنگ کیا ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت ہے یا اس کے لیے آپ کے کچھ ذرائع بھی ہیں؟ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ہمارے اپنے دوست ہی کرتے ہیں، ہمیں کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کی بھی. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے قبلہ امیر المجاہدین نے الیکشن اتنا آسان کر دیا نا کہ ہم نے نہ تو ووٹ کسی سے خریدنا ہے، یعنی جب ہم ووٹ خریدیں گے پھر ہمارا جو ہے اس پہ سرمایہ لگے گا نا. ہم نے ووٹ تو خریدنا ہی نہیں ہے. یہ تو وہ دربار ہے جہاں پہ سب کچھ بک گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا ووٹ جو ہے وہ سرکار کی ناموس کے لیے ہے. تو جو ہمیں ووٹ دیتا ہے نا وہ ہمیں نہیں دے رہا، وہ اسلام کے لیے ووٹ دے رہا ہے، وہ دین کے لیے ووٹ دے رہا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ووٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کسی نے ووٹ دینا اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھنا، اس نے سبز گنبد دیکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا جو سابقہ الیکشن تھا اس میں جو سب سے کم اخراجات آئے نا وہ تحریک لبیک کے جو ہے نا وہ امیدواران تھے ان کے تھے. ٹھیک ہے نا، انتہائی کم. ہمارے جتنے ووٹرز ہیں انہوں نے خود اپنے پلے سے خرچہ کر کے جناب تو الیکشن لڑوایا ہے اپنے امیدواروں کو. آپ آخر پہ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر لیے ہیں ڈسٹرکٹ گجرات کے لیے؟ جی، میں بطور ناظم سیاسی امور الیکشن مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے اپنے ضلع میں. انشاءاللہ مشاورت جاری ہے اور قبلہ امیر المجاہدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے. اس میں سب زیادہ سعد رضوی صاحب بھی تھے. مجھے الحمدللہ انہوں نے تحصیل ناظم کھاریاں کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تیاری کا کہا ہے. اور میں باقی سارے دوست بھی تقریباً ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے. جیسے ہی تاریخ کوئی دیتی ہے گورنمنٹ ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. جی ناظرین، میرے ساتھ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن موجود تھے. آپ نے ان کی بات چیت سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جلد ہوں گے اور ملک بہتری کی طرف جائے گا. دیکھتے رہیں سحر نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی ظفر.